अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। आखिर तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो है वट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। डाइट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। और ये क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये इसका आंसर है। अब जो आगे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके किसी भी टेस्ट के लिए आपके इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है। और जो आगे ये है, अगर हम जापान की बात करें, जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फुमियो किशिदा। ये फुमियो किशिदा की पिक्चर है। ये अब बने हैं अक्टूबर 2021 में जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये जापान के 100वें प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि इससे पहले 99 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं जापान के, अब ये 100वें प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है करीब 12 से 13 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। एशिया का कंट्री है जापान। और इसके साथ साथ जापान वही कंट्री है जिस पर 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अटैक किया गया था। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर एटमी धमाके किए गए थे। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जापान के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो करेंसी है वो है यन, YEN। यन इज़ दी करेंसी ऑफ जापान। और इनके जो पार्लियामेंट का नाम डाइट है और कैपिटल जो है वो है टोक्यो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ पेंटागन। अगर हम पेंटागन की बात करें तो ये है ऑफिस ऑफ अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री। अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी जो ऑफिस हैं, उनके जो दफातर हैं, उन्हें पेंटागन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ज्वाइन बगदाद पैक्ट इन 1955 अलॉन्ग विद। सो पाकिस्तान ने एक पैक्ट ज्वाइन किया था जिसे बगदाद पैक्ट कहते हैं 1955 में। और ये पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और उस वक्त पाकिस्तान के जो दूसरे साथी थे वो थे इराक, ईरान एंड टर्की। इनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट ज्वाइन किया था। और ये एक ऐसा एक इतिहाद था, पैक्ट था, जैसे कि आपने नेटो के बारे में सुना होगा। सो नेटो की तरह ये एक पैक्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1959 में, यानी कि 1955 में इसको बनाया गया था, 1959 में इसे इराक इससे निकल गया। सो इराक जो निकल गया, ये बगदाद जो है इसका कैपिटल है इराक का, इराक ही निकल गया। सो इसका नाम चेंज किया गया इन्होंने। पहले इनका नाम था बगदाद पैक्ट, बाद में इसका नाम रखा गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसे सेंटो भी कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम है आपकी टेस्ट के लिए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। बिकॉज अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। पिन पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो अहम जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो है टू एलिमिनेट कोटा सिस्टम एंड प्रमोट फ्री कंपटीशन इन ट्रेड। ये इसका पर्पज़ है। और इसे कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। और आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फेक्टियस डिजीज़ इज़ काजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इन द वर्ल्ड। सो ये पास्ट पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो है एड्स। एड्स क्या है? एड्स एक संगीन किस्म की बीमारी है जिससे कुव्वत मुदाफ़िलत ज़ायल हो जाती है। एंटोनियम ऑफ वेनिटी इज़। अगर हम बात करें वेनिटी की तो इसका एंटोनियम हो जाएगा मोडेस्टी। वेनिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है तकब्बर या फिर गुरूर या फिर घमंड। लेकिन मोडेस्टी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है शाइस्तगी या फिर सादगी। सो मोडेस्टी इज़ द एंटोनियम ऑफ वेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाइड स्प्रेड
स्कार्सिटी ऑफ फूड, सो उससे हम फेमाइन कहते हैं। फेमाइन इज़ दी करेक्ट आंसर। फेमाइन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ग़िज़ाई किल्लत। अगर बहुत बड़ी तादाद में ग़िज़ाई किल्लत हो जाए तो इसको कहते हैं फेमाइन, और फेमाइन का मतलब होता है ग़िज़ाई किल्लत। पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। ड्राउट का मतलब होता है खुश्क साली। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और हंगर का मतलब होता है भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज इज लोकेटेड इन। यूएनएचसीआर की हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा में है। जेनीवा एक सिटी है और स्विट्ज़रलैंड इसका कंट्री है। सो जेनीवा में बहुत से हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम नोबेल प्राइजेज आफ्टर इट इज़ इंस्टीट्यूशन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है यूएसए। दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ यूएसए के नेटिव्स को, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ ये 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 6 शोबों में दिया जाता है। 2 कंट्रीज़ नॉर्वे एंड स्वीडन में दिया जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नोबेल प्राइज़ के बारे में। नेम द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1993। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनके बारे में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने साल इन्होंने जेल काटी। तो इन्होंने 27 बरस, करीब 27 बरस जेल काटी। और ये साउथ अफ्रीका एक कंट्री है और इसके ये प्रेसिडेंट भी बने थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले स्याह फार्म सदर थे। 1994 से लेकर 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो भी पीस में, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 6 शोबों में दिया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, मेडिसिन भी है, लेकिन इनको दिया गया था पीस में, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, और इन्हें दिया गया था 1993 में। यही इसका करेक्ट आंसर है। और नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को इंतकाल कर गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय समरी ट्रायल। अगर हम समरी ट्रायल की बात करें तो समरी ट्रायल का मतलब होता है ओपन ट्रायल। समरी ट्रायल मीन्स ओपन ट्रायल। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साल्ट माइन यानी कान की नमक जो है वो खेवड़ा में है। और ये पिक्चर आप खेवड़ा की देख सकते हैं। नेम द एंजल हु टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेयरिंग क्रीचर्स, यानी कि मौत के फरिश्ते को क्या कहते हैं। सो मौत के फरिश्ते को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दे लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट भी लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेम द प्रॉफिट हु इज़ नोन एज टाइटल ऑफ इसराइल, यानी कि उस नबी का नाम बताएं जिसका टाइटल इसराइल भी था। सो उस नबी का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे और इनका टाइटल था इसराइल। हु थ्रो द फर्स्ट एरो फॉर इस्लाम। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इज़ द करेक्ट आंसर। सीज़ फायर इन कश्मीर वाज टुक प्लेस। सीज़ फायर इन कश्मीर टुक प्लेस। सो ये करेक्ट आंसर है 1949 को ये सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर का मतलब है जंगबंदी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ ILO। ILO का मेंबर पाकिस्तान बना था 1947 को। और UNO का मेंबर भी पाकिस्तान बना था 30 सितंबर 1947 को। अगर हम ILO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ILO को कब बनाया गया था, कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नवाब लियाकत अली खान टूर टू USA। सो नवाब लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो USA के विज़िट पर गए थे, और ये गए थे 1950 में, यानी कि 3 मई
से लेकर 26 मई 1950 तक ये यूएसए की विज़िट पर गए थे। और इनके साथ ही फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान रायना लियाकत अली ख़ान इनके हमरा ये ऑफिशियल स्टेट विज़िट पर यूएसए गए थे। और इन्हें अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया था। चौधरी रहमत अली डाइड इन चौधरी रहमत अली 1951 को इंतकाल कर गए और ये 3 फरवरी 1951 को इंतकाल कर गए थे। फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। सो पहली मरतबा मर्दमशुमारी पाकिस्तान में की गई थी 1951 को, दूसरी मरतबा की गई थी 61, तीसरी मरतबा 72, चौथी मरतबा 81, पाँचवीं मरतबा 98 और छठी मरतबा अब हो गई थी 2017 में। सो 51 में जब मरदमशुमारी की गई तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 3.5 करोड़ और 2017 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो गई थी 22 करोड़। सो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि शेड्यूल के मुताबिक नेक्स्ट सेंसस कब हेल्ड की जाएगी, यानी कि अगली मरतबा मरदमशुमारी कब पाकिस्तान में की जाएगी शेड्यूल के मुताबिक, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सो बोथ उर्दू एंड बंगाली ये 1956 की आइन के मुताबिक नेशनल लैंग्वेज करार दिए गए थे। और डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको डिटेल्स के साथ पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी मिल जाएंगे MCQs, और इंग्लिश के रिलेटेड भी MCQs मिल जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बगैर किसी पासवर्ड के, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूव करें, किस चीज़ की ज़रूरत है। और IQ के रिलेटेड बहुत जल्द मैं MCQs लाऊंगा इसी चैनल पर, इसी सीरीज़ में इंशाअल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।